फायरमैन घर जाते समय ट्रेन में सो गया। इसी समय पीछे की सीट पर बैठा लड़का एक फायर ट्रक खिलौने से खेल रहा था। अचानक खिलौने पर लगे अलार्म बटन को लड़के ने दबा दिया, जिससे सोते हुए आदमी की नींद अचानक अलार्म की आवाज से खुल गई। आदमी की अवचेतन प्रतिक्रिया से सभी लोग चौंक गए। आवाज सुनने के बाद आदमी आखिरकार होश में आया और तब जाकर उसने देखा कि वह ट्रेन में है, इसलिए उसने जल्दबाजी में यात्रियों से माफी मांगी। बैठने के बाद उसने पीछे सीट पर बैठे लड़के की तरफ एक चेहरा बनाया और लड़के ने भी चेहरे बनाकर जवाब दिया। उसने ट्रेन से उतरने के बाद आदमी ने एक टैक्सी ली घर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में उसने देखा कि एक दमकल गाड़ी काम में लगी है। आदमी ने बाहर देखा और पाया कि एक युवक आत्महत्या करने के लिए इमारत से कूदने की तैयारी कर रहा है, अतः उसने तुरंत टैक्सी रुकवा दी। गाड़ी से उतरने के बाद वह तेजी से फायर ट्रक के सामने पहुंचा। उपकरणों वाला दराज खींचकर कपड़े बदलने लगा। कपड़े बदलकर उसने बिना कुछ कहे सीधा बाढ़ पार कर लिया। उसने 10वीं मंजिल की खिड़की पर बैठे युवक की तरफ देखा और जल्दी से सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में छत पर चढ़ गया। छत पर पहुंचने के बाद उसने पहले युवक की स्थिति की तरफ देखा। आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे जमीन पर पड़े बचाव उपकरण को उठा लिया। सहकर्मियों की मदद से आदमी ने जल्दी से रस्सी बांध ली। कार्रवाई से पहले उसने एक बार फिर युवक की स्थिति की पुष्टि की, फिर रस्सी पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और इस समय युवक पहले से ही टूटने की कगार पर था। कोई परवाह नहीं करते हुए इस परेशानी व्यक्ति ने फायर फाइटर की दिल से की गई अपील को नजरअंदाज कर दिया और वह नीचे कूदने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए आदमी ने तेज, सटीक और जोरदार तरीके से एक लात मारकर उस युवक को वापस कमरे में धकेल दिया। इसके बाद वह भी कमरे में कूद गया और भावुक युवक को कसकर गले लगा लिया। उसी समय उनके सहयोगी भी वहां समय पहुंच गए और उस युवक को सफलतापूर्वक काबू में कर लिया।